कंसीडर ए वाटर टैंक सोन इन द फिगर। इस फिगर में एक वाटर टैंक को दिखाया गया है। इट हैज़ वन वॉल एट x इक्वल्स टू L एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन द z डायरेक्शन। इसमें x इक्वल्स टू L जो है उस पर जो लाइन है एक्चुअली ये वॉल है, और इसको तुम z डायरेक्शन में बहुत अंदर तक मान सकते हो। इट इज़ क्वाइट वाइड। When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes an angle theta naught. Theta naught is much less than 1 with the x-axis at x equals to L. जब इस वाटर टैंक को एक लिक्विड के साथ भर दिया जाता है, फिल किया जाता है, लिक्विड का सरफेस टेंशन S दिया है, डेंसिटी रो दिया जाता है, तो लिक्विड का जो सरफेस है, ये सरफेस है, वो थीटा नॉट एंगल बनाता है x इक्वल्स टू L पे x एक्सिस के साथ। If y-x is the height of the surface, then the equation for y-x हाइट जो सरफेस का है वो उसका इक्वेशन है y-x, वो तुमको निकालना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा दिया गया है टेक थीटा इक्वल्स टू थीटा एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं सरफेस को अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा लार्ज। देखो दीवार के पास जो है ये कर्व्ड शेप होगा ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, लेकिन दीवार से दूर जाओगे ना तो ये एक फ्लैट सरफेस हो जाएगा, ये वाला पोर्शन फ्लैट हो जाएगा। तो फ्लैट सरफेस पे एक पॉइंट सरफेस के जस्ट ऊपर लो और एक पॉइंट जस्ट नीचे लो, तो यहाँ पर प्रेशर बताओ कितना होगा। एयर में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, और यहाँ अंदर में कितना प्रेशर होगा, जस्ट इनसाइड का पॉइंट है, ये भी प्रेशर P0 होगा। क्योंकि देखो एक्सेस प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा P इक्वल्स टू S बाय R, जहाँ पर R इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो देखो ये सरफेस जो है इस पॉइंट पर फ्लैट है बिल्कुल। यहाँ पर मैं पॉइंट लिया हूँ, है ना, ये फ्लैट पोर्शन के पास लिया हूँ। फ्लैट पोर्शन के पास जब पॉइंट लोगे तो ये फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी, और जब यहाँ पर तुम R की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ये हो जाएगा 0, डेल्टा P 0, मतलब अंदर का प्रेशर भी P0 है यहाँ पर, और बाहर का भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फ्लैट सरफेस के पास। लेकिन ये ऐसा जो है कर्व्ड सरफेस के पास नहीं होगा। जैसे मान लो कि ये कर्व्ड सरफेस का एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर करो, यहाँ इस पर जस्ट आउटसाइड प्रेशर और जस्ट इनसाइड प्रेशर जो है ना वो डिफरेंट होगा। उसी तरह से यहाँ भी जैसे कर्व्ड पोर्शन है, यहाँ पर प्रेशर जस्ट आउटसाइड जस्ट इनसाइड जो है वो अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो लेट अस इसको हम देखते हैं कि कितना डिफरेंस होगा। तो इसके लिए ना तुम क्या करो कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पर ड्रॉ कर दो। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से सर्कल टाइप से आएगा, और इसका जो रेडियस होगा वही होगा इस लोकेशन का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, अब ये जो सर्कल दिख रहा है दिस इज़ एक्चुअली सिलेंड्रिकल सिलेंडर। क्यों? क्योंकि देखो ये जेड डायरेक्शन में बहुत दूर तक ये सरफेस फैला हुआ है, तो ये जो है ना इट विल नॉट बी स्फेरिकल नहीं है, ये क्या है सिलेंड्रिकल शेप का है। इसको तुम ले सकते हो एक ड्रॉप की तरह ट्रीट कर सकते हो। तुमने पढ़ा होगा स्फेरिकल ड्रॉप में जो प्रेशर आता है एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा P, मतलब प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, है ना, ये 0.1 मान लो और ये 0.2 मान लो, ठीक है। अंदर का प्रेशर एक सरफेस के एक साइड का प्रेशर और दूसरे साइड का प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस आता है स्फेरिकल सरफेस में वो आता है 2S/R। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस बनता है तो सिलेंड्रिकल सरफेस के केस में एक्सेस प्रेशर जो आता है वो केवल S/R होता है। R इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये जो है ड्रॉप होगा, इट विल नॉट बी बबल नहीं है, यहाँ पर बबल में 2 सरफेस होता है, यहाँ पर केवल एक ही सरफेस है, तो दैट्स वाई इट विल बी ट्रीटेड लाइक ड्रॉप। अब देखो 1 पॉइंट जो है वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर में है, तो 1 का प्रेशर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम लोगे, ठीक है। P1 इज टेकन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट अबाउट P2? देखो P2 जो तुमने लिया है वो अंदर लिया है, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर में जो होता है अंदर कॉन्केव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है। कॉन्केव किस साइड है? एयर के साइड कॉन्केव है, तो तुम बोलोगे कि P1 माइनस P2 इक्वल्स टू होगा S/R। P1 के जगह तुम क्या रखती हो P0, तो P0 माइनस P2 इक्वल्स टू S/R। तो पहला इक्वेशन तो ये मिल गया तुम्हारा।
एक और है कि जब तुमने बताया था ना कि इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, पी नॉट, है ना, फ्लैट सरफेस के जस्ट अंदर का पॉइंट का प्रेशर पी नॉट है। तो यहीं सेम हाइट पर एक प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, लिक्विड में सेम हाइट पर प्रेशर क्या होता है, इक्वल सेम लेवल पर, तो यहाँ भी प्रेशर पी नॉट होगा। अब पी टू जो है, सपोज दिस इज़ वाई हाइट, दिस इज़ वाई, तो पी टू ऊपर जाते हो तो प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब तुम बताओगे कि पी टू इज़ एक्चुअली पी टू इक्वल्स टू पी नॉट माइनस, है ना, पी नॉट से माइनस रो जी वाई कर दोगे, तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन से, है ना, पी टू सॉल्व कर लो, जो पी टू की वैल्यू यहाँ रख दो इसमें से। जब तुम ऐसा करोगे तो आएगा पी नॉट माइनस पी नॉट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रो जी वाई इज इक्वल्स टू एस बाय आर। तो यहाँ से देखो पी नॉट कैंसिल हो गया, तुमको मिल गया रो जी वाई इज इक्वल्स टू एस बाय आर। यहाँ से तुम निकाल लो रो जी वाई बाय एस इज इक्वल्स टू 1 बाय आर, 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक और फार्मूला होता है जो कि तुम यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें दिया है कि tan थीटा बहुत स्मॉल है, तो tan थीटा इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो इसकी वैल्यू तुम जो है जीरो ट्रीट कर सकते हो। इसको जीरो जैसे ही ट्रीट करोगे तो यहाँ से देखो तुमको r की वैल्यू मिल जाएगा, r इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से जो है तुमको 1 बाय आर की वैल्यू मिल जाएगी, वो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 बाय आर की वैल्यू यहाँ रख दो, तो रो जी वाई बाय एस इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन।